हम देखते हैं कि हाई स्कूल का जो ये क्वेश्चन है हमारा ना, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में से डिफिकल्ट अर्थात सबसे कठिन में से कठिन वाला क्वेश्चन, जो बच्चे जिसमें फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लगाएंगे और लगाने के बाद इसको 2 या 3 बार रिपीट कर लेंगे। रिपीट करने के बाद, क्योंकि अगली बार नहीं, इससे अगली बार बोर्ड में यही क्वेश्चन आपको मिला हुआ था। ठीक, तो हाई स्कूल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या कहा गया है, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का 1, और फिर क्या लिखा है, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का 1। ठीक, इसको प्रूव क्या करना है, 1 प्लस का कॉस थीटा और नीचे कितना साइन थीटा, ये हमको लेके आना है। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब का ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और कौन सा लेके आ जाएंगे, राइट हैंड साइड। ठीक, तो देखो हमारा इतना बड़ा था क्वेश्चन और आंसर कितना छोटा सा रहा है। तो अर्थात हम कुछ ना कुछ करें ऐसा कि ये टूट जाए, और टूटने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, संयुग्मी से उसके क्या करना, हमको गुणा करवाना होता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा और माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या हो गया आपका, कॉट थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा और क्या प्लस का 1। अब इसके संयुग्मी से तो मान लो ये वाला कौन सा पद हो गया, ए, और ये कौन सा पद हो गया, बी। तो ए और बी हो गए, तो ए और बी के अपोजिट लेटर से हम क्या कर लेंगे, गुणा करवा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और क्या हो जाएगा, माइनस का 1। हम जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए ना, उतना ही हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में भी, अर्थात ऊपर भी गुणा करवाना पड़ जाता है। कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा और माइनस का 1। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या दिख रहा, ये वाला मान लेते हैं ए हो गया, ये मान लेते हैं क्या बी। तो हमें कुछ मिला, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको आगे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखो कॉट को कॉट से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट को कॉसेक से गुणा करेंगे, तो माइनस का कितना हो गया, कॉसेक थीटा और इनटू कॉट थीटा। फिर देखो कॉट को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का कॉट थीटा। ठीक, फिर कॉसेक को कॉट से करेंगे तो प्लस का कॉसेक थीटा और इनटू कॉट थीटा। फिर देखो कॉसेक को कॉसेक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर देखो कॉसेक को 1 से करेंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5 पद हो गए। ठीक, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद और फिर 5 पद और 6 पद हो गए। तो 1 बार 3 1 बार 3। अब माइनस का 1 से भी तो गुणा करवाना पड़ जाएगा हमें। तो कितना हो गया, माइनस का कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1। नीचे हमारा क्या बच जाएगा, जो नीचे हमारा क्वेश्चन में बचेगा वो क्या बचेगा, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी और सूत्र में क्या होता है, ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब हमें कुछ दिख रहा है कुछ कटने पिटने वाला। तो देखो कॉसेक थीटा कॉट थीटा,
और कहीं पे है देखो कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये वाला माइनस में, ये वाला किसमें है प्लस में, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट। ठीक, अब हम देखो कॉसेक थीटा प्लस में है ये देखो, और ये देखो कॉसेक थीटा माइनस में, तो ये भी हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक, और कुछ कटने वाला है और कुछ जल्दी कटने वाला नहीं है ना। जब कटने वाला नहीं है तो आगे आओ, अगले को स्लाइड पे हम क्या करते हैं देख लेते हैं इसको। अब इसको हटाएंगे, यहीं पे नोट कर लेना आप लोग, यहीं पे आप लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद क्योंकि इसी स्लाइड पे हम दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे, वीडियो को थोड़ा सा रोकेंगे, रोकने के बाद नोट कर लेंगे। ठीक, आओ हम अगला इसी जगह से क्या करते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक, तो ठीक, तो हमारा कितना निकला था, क्या निकला हमारा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और क्या आया है माइनस का कॉट थीटा और फिर प्लस का 1 अपॉन नीचे क्या बचा हुआ था, तो क्या बचा था हमारा कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा का होलाव स्क्वायर और माइनस का 1 का होलाव स्क्वायर, इतना हमारा बचा हुआ। ठीक, अब हम क्या कर ले, ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको साथ में, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉट थीटा और फिर क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1, नीचे क्या हो जाएगा इसके सूत्र को तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इतना हो गया। और माइनस का 1 तो 1 का स्क्वायर करें, चाहे उसको और कितनी बार भी गुणा करें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो कॉट यहाँ पे है कॉसेक यहाँ पे, इसको थोड़ा पास ले आओ, हाँ बिल्कुल कभी पास ले आएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉट थीटा और प्लस का 1, नीचे हम क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 3 सूत्र थोड़ा बहुत पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं सूत्र, और सूत्र के बारे में हम क्या सूत्रों के साथ खेला करेंगे। कौन सा खेला होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर मान लेते हैं कॉट को इस तरफ भेज दें, कॉट को इस तरफ भेज दें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 1 को इस तरफ भेजें, कॉसेक को इस तरफ भेज दें तो माइनस का 1 इस तरफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब हम इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमने ये देखो बनाया है कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम क्या करें ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो जहां पे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है वहां पे हम लिख लेंगे 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 इसकी जगह और माइनस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा और माइनस का 1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ये वाला किसमें है प्लस में है और ये वाला किसमें है माइनस में, दोनों कैंसिल आउट। ठीक, अब हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिला कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे बनेगा। तो अगर मान लेते हैं कॉसेक को इस तरफ लेके आए और एक को इस तरफ भेज दें,
मतलब का, तो क्या हो जाएगा, एक को इस तरफ है जो माइनस का 1 हुआ, यहाँ देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1। ठीक, तो अगले स्लाइड पे आओ देखते हैं। बन जा स्लाइड, तो आओ देखते हैं। तो यहां से क्या निकला हमारा, कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉट थीटा और क्या हो जाएगा, प्लस का 1 अपान नीचे कितना हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, कॉसेक थीटा। इसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे क्या होगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का 2 कॉट थीटा और प्लस का 1 अपान 1 और 2, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हुए। ठीक, अब तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे बना हमारा 2 माइनस का 2 कॉट थीटा अपान ये क्या हो गया, 2 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम कुछ कॉमन नीचे ले सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल कॉमन ले सकते हो, तो माइनस का 2 कॉट थीटा अपान, आवाज हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉट थीटा कॉमन हुआ, तो यहाँ से क्या हमारा निकल के आया, कॉट थीटा और यहाँ पे क्या बचा हमारा, माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। अब देखो ऊपर का 2 कॉट थीटा है, नीचे भी 2 कॉट थीटा, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो, क्या हो, कैंसिल आउट। ठीक, अब आगे आओ देखते हैं। इसी के आगे जस्ट हमारा बचा हुआ क्या है, माइनस का 2 बचा है। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ है ना, तो ये क्या बचा, माइनस का 1 अपान नीचे क्या बचा हमारा, कॉट थीटा माइनस का कॉसेक। ठीक है, ठीक, अब हम कॉट और कॉसेक को चेंज कर लेंगे ना, तो माइनस का 1 लिखेंगे और कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है, क्या होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो साइन साइन नीचे एक जैसा हो गया ना, डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर इज ऐड, तो माइनस का 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस का 1 बटे कितना हो गया आपका, साइन थीटा। जैसे बप्पा के बप्पा नहीं ना, उतना बटे का बटे भी बने रहेगा, कहाँ चले गए, ऊपर, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर क्या हमारा आएगा, माइनस का साइन थीटा 1 माइनस का 1। ठीक, आओ अगली स्लाइड पे देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या निकल गई, माइनस का साइन थीटा अपान, माइनस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस का 1। अब देखो ये वाला माइनस का इस तरफ गुणा करवा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा अपान 1 माइनस का कॉस थीटा। ठीक, तो ये हमारा इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें साइन लेके आना, तो इसके संयुग्मी से क्या करवा लेंगे, गुणा करवा लेंगे। तो इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस का कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी तो हमारा कुछ बन गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी फिर बन गया, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और फिर क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा और क्या हो गया, मल्टीप्लाई 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन
ये क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो गया a का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और एक माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना तो पुराने वीडियो देख लें, कहाँ से सूत्र बनते हैं, किस तरह से समझा जाता है, सब आगे बताए हुए हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और क्या हो गया 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में 2 लोग हैं ना, और ऊपर एक लोग काम से निकल गए। ठीक, तो 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमें लगता हमने यही तो बताया था कि 1 प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या करना था, प्रूव करना था, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चले और राइट हैंड साइड लेके आ गए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे इत सिद्धम या फिर प्रूव, इत सिद्धम या फिर प्रूव। ठीक, तो आप लोग भी अच्छे से मेहनत करें, क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो लगाओ खींच के मेहनत करो, कम से कम 8-10 घंटे पढ़ाई करो, 90-95% नंबर लेके जरूर से जरूर लाओ ना। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, तो हमेशा कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते करते ऐसे क्वेश्चन झटके में लगाते रहो। ठीक, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक।